कल हमने ओम का नियम के बारे में बताया था और आज ओम के नियम में जो क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल सवाल आते हैं, उनके बारे में हल करेंगे। न्यूमेरिकल सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल का, सर्किट में दो पॉइंट ए और बी के बीच में कितना प्रतिरोध है। ये अपने पास सर्किट है और ये सर्किट में ए और बी के बीच में कितना प्रतिरोध है। ये पूरा सर्किट है, इस सर्किट में ए और बी के बीच में कितना प्रतिरोध है। तो इसके बारे में इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने बताया था कि पीछे से शुरुआत करते हैं। ये दोनों श्रेणी में अपन ने प्रतिरोध के क्रम पढ़े थे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, 3 क्रम होते हैं। तो प्रतिरोध 5 और 5 श्रेणी में है ये दोनों। और श्रेणी का सूत्र क्या होता है? श्रेणी का होता है RT बराबर R1 प्लस R2। तो RT का मान क्या आएगा? प्रतिरोध 4 और प्रतिरोध 5, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 6, 4 प्लस 6 कितने हो गए? 10 ओम। तो हमारे ये दोनों प्रतिरोधों का मान कितना आ गया? 10 ओम आ गया। ठीक है। तो अब ये दोनों यहाँ तक के हमारे कितने आ गए? यहाँ तक का मान आ गया 10 ओम। अब ये 10 ओम, प्रतिरोध 4 और प्रतिरोध 5 का मान आ गया 10 ओम। और ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में। ये दोनों प्रतिरोध 8 और प्रतिरोध 4 और 5 ये दोनों समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/RT बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 और 5। तो एक ही मान रख लेते हैं, इसका 4 ही रख लेते हैं। 4। तो देखो, प्रतिरोध ये दोनों का कितना हो गया? 10 ओम। और प्रतिरोध 3 का कितना है? 10 ओम। तो ये दोनों का कितना मान आएगा? 10 प्लस 1/10। तो लघुत्तम ले लिया 10, 1 बार गया, 1 बार गया। तो 1/RT का मान कितना आया? 2/10। तो हमको सिर्फ RT का मान याद करना है, तो RT का मान याद करेंगे तो 10 ऊपर चले जाएंगे, 2 नीचे आ जाएगा। कितना आया? 5 ओम। तो हमारे यहाँ तक का कितने आ गया? 5 ओम आ गया। यहाँ तक का पूरे सर्किट का कितने ओम आ गया? 5 ओम प्रतिरोध आ गया। अब ये 5 ओम, या फिर इस सर्किट को इस तरह भी बना सकते हैं कि यहाँ पर अपने पूरे सर्किट खत्म है। यहाँ तक अपन ने हल कर लिया 5 ओम में। तो अब इस सर्किट को इस तरह बना सकते हैं। तो अपन ने यहाँ तक हल कर लिया, तो इसका मान कितना आया? 5 ओम आया। अब ये 5 और ये 5, R2 और R3 इधर लेते हैं। इसका R3 और R2 दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का सूत्र वही है हमारे पास, RT बराबर R2 कितना है? 5 प्लस R3 कितना है? 5। तो इसका कितना आया? 10 ओम। इसका कितना आया? 10 ओम। तो अब हमारे ये पूरे सर्किट का कितना मान आ गया? 10 ओम आ गया। इसके पूरे का 10 ओम आ गया। अब इस सर्किट को इस तरह बना सकते हैं। अब ये सर्किट हमारा इस तरह का हो जाएगा। तो इसका मान है 10 ओम और इसका है 10 ओम। ये R1 और ये R2 हो गया। तो ये दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो अपन को मान काटना है टोटल प्रतिरोध का। तो 10, 1/10 प्लस 1/10। लघुत्तम ले लिया 10, 1 बार गया, 1 बार गया बाहर। तो कितना आया? 1/RT का मान कितना आया? 2/10। लेकिन हमको तो RT का मान याद करना है, तो RT का मान क्या आएगा? 10 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो 10/2 कितना आया? RT का मान आया 5 ओम। तो हमारे पास कुल सर्किट A और B के बीच का मान, RT का मान, टोटल प्रतिरोध का मान कितना आया? 5 ओम। तो इसका सही आंसर होगा 5 ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट का RT मतलब टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या होगा? ये हमारे पास सर्किट रहा।
इस सर्किट का टोटल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो एक R1 प्रतिरोध 1.6 ओम का है, R2 प्रतिरोध 6 ओम का है, R3 प्रतिरोध 4 ओम का है, R5, R6 और R7, R8। तो इसमें 8 प्रतिरोध लगाए। इन 8 प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो ये चारों के चारों 4 ओम के, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, ये चारों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, चारों प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो इन चारों का प्रतिरोध क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/RT। तो R1 या इस तरह कर सकते हैं R5 प्लस R6, R7 और R8। तो इनका प्रतिरोध याद करेंगे सबसे पहले। तो 1/RT का मान क्या होगा, 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। 4 प्रतिरोध है हमारे पास, 1 2 3 4, और ये चारों को हल करेंगे सबसे पहले। तो इसका मान आएगा 1 ओम आएगा। वैसे देखो 1 पर गया, 1 पर गया, 1 पर गया, 1 पर गया, 4 का भाग 4 में दिया तो 1 पर गया। तो 1/RT का मान क्या है हमारे पास, 4/4। अब RT का मान याद करना है हमको। तो RT का मान याद करेंगे तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या आएगा, 4/4। तो इसका टोटल प्रतिरोध क्या है हमारे पास, 1 ओम। यहाँ तक इस सर्किट का पूरे का कितना प्रतिरोध है, 1 ओम। कितना है, 1 ओम प्रतिरोध है इसका पूरे का। अब इसको हल करते हैं, इस सर्किट का ये दोनों भी किसमें है, समांतर क्रम में, ये दोनों किसमें, समांतर क्रम में। तो इसको हल करते हैं। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, इसको बता देता हूं। इस पूरे सर्किट का कितना आया, 1 ओम। अब इसको हल करते हैं। तो RT 1/RT 1/R3 प्लस 1/R2, या इस तरह लो R2 R3। तो इसका मान याद करेंगे तो 1/RT, R2 का कितना है 6 ओम, R3 का कितना है 4 ओम। क्या लिया, 12 ले लिया, लघुत्तर क्या लिया 12, 6 दूना 12, 2 बढ़ गया और 4 दिया 12। तो 1/RT का मान क्या है हमारे पास, 5/12। लेकिन हमको सिर्फ RT का मान याद करना है। RT का मान याद करना है तो 5 नीचे आ जाएंगे, 12 ऊपर चले जाएंगे, 12 ऊपर चले गए, 5 नीचे आ गए। कितना आए इसके, 5 दूना 10, 0.5 का 20, कितने आए 2.4। इसके कितने आ गए 2.4, इसके आ गए 2.4। इसके बाद में अब ये पूरा पूरा सर्किट इसका कितना है 2.4 ओम आ गए। अब इस पूरे के पूरे सर्किट को इस तरह बना सकते हैं। अब ये सर्किट इस तरह का बन जाएगा। ये पूरा का पूरा सर्किट इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था 1.6 ओम, और ये पूरे सर्किट का कितना था 2.4 ओम, और इस पूरे का कितना है 1 ओम। तो अब ये कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तीनों प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 प्रतिरोध है, 1 2 3, और श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का सूत्र है। अब हमको RT का मान टोटल प्रतिरोध करना है, तो 1.6 प्लस 2.4 प्लस 1। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, टोटल प्रतिरोध कितना हो गया 5 ओम। कितना ओम हो गया 5 ओम। तो टोटल प्रतिरोध हमारे पास कितना है 5 ओम। तो इसका पूरे सर्किट का प्रतिरोध कितना है 5 ओम। ठीक है, इसका आंसर। चित्र में गोले नंबर 4 की रीडिंग क्या होगी। तो यह हमारे जो सर्किट है, गोला नंबर 1 2 3, लेकिन हमसे सिर्फ ये गोले नंबर 4 की रीडिंग पूछी है। तो इसकी रीडिंग क्या होगी, रीडिंग का मतलब वोल्टेज दे रखा है, प्रतिरोध है, इसमें धारा पूछी है। तो धारा क्या होगी इसमें, एम्पियर।
तो देखो पहले तो हम प्रतिरोध को हल करेंगे, कुल टोटल प्रतिरोध याद करेंगे। तो देखो ये हमारे दोनों आपसी में समांतर क्रम में, दोनों कैसे में समांतर क्रम में। तो इसकी चौथे की रीडिंग धारा पूछ रहा है पूरे सर्किट की, पूरे सर्किट में कितनी धारा जा रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध याद कर लेते हैं। तो समांतर क्रम को होता है 1/8, 1/R1 प्लस 1/8। तो टोटल प्रतिरोध काटना है 24, 1/24 प्लस 1/8, लघुत्तम ले लिया 24, 1 बार गया और 8 दिया 24, 3 बार गया। तो 1/8 का मान क्या रहेगा हमारे पास 4/24। लेकिन हमको सिर्फ RT का मान याद करना है, 1/8 का नहीं करना, RT का मान याद करना है। तो RT का मान के लिए 4 नीचे आ जाएंगे, 24 ऊपर चले जाएंगे। तो 24 ऊपर चले गए, 4 आ गए। तो कितनी बार गया, कितनी बार गया, 6 बार गया। तो कितना आया, 6 ओम इसका प्रतिरोध आया। अब हमारे पास प्रतिरोध दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, धारा काटनी है। तो हमने त्रिभुज से समझाया था सूत्र। अब हमको धारा याद करनी है, I याद करनी है। तो I याद करेंगे तो क्या सूत्र बन जाएगा, V/R। क्या बन जाएगा, V/R। ये हमारे पास सूत्र बन गया धारा याद करने का। तो धारा याद करनी है, धारा हमको मालूम नहीं है। वोल्टेज हमारे पास 24 वोल्टेज है, कितने वोल्टेज है, 24 वोल्टेज है। तो 24, प्रतिरोध हमारे पास टोटल प्रतिरोध कितना है, 6 ओम है। तो कितनी बार गया, कितनी बार गया, 4 बार गया। तो हमारे पास 4 एम्पियर धारा आ गई। तो इसके गोले नंबर 4 की रीडिंग क्या होगी, 4 एम्पियर। इसकी क्या आएगी, 4 एम्पियर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 50 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा क्या होगी अगर वह 200 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ हो। तो देखो एक 50 ओम का प्रतिरोध है हमारे पास, 50 ओम का प्रतिरोध है और यह प्रतिरोध 200 वोल्टेज के साथ जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध कितने, 50। अब 200 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, धारा पूछिए इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो हमने अभी क्वेश्चन में बताया है कि धारा याद करते हैं तो क्या सूत्र बनेगा, धारा याद करते हैं तो I बराबर V/R। ये हमारे धारा याद करने का सूत्र है। I का मतलब धारा, V का वोल्टेज और R का प्रतिरोध। तो हमसे क्या याद करवाया, धारा याद करवा रहे हैं। वोल्टेज हमारे पास 200 है, प्रतिरोध 50 है। तो I बराबर V कितने हैं हमारे पास, 200, वोल्टेज है 200, प्रतिरोध कितना है 50। तो कितना आया, 4 एम्पियर धारा आती है। कितने एम्पियर आई, इसका पूरे कितना आपका आंसर आया, 4 एम्पियर। ठीक है, एक 50 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा क्या होगी अगर वह 200 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो 200 वोल्ट बैटरी जुड़ा हुआ है तो 4 एम्पियर धारा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ओम, 10 ओम और 15 ओम के 3 प्रतिरोधों को 30 वोल्ट परिपथ में समांतर में जोड़ा गया है, 3 ओम में से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अपना सर्किट बना लेते हैं। समांतर में जोड़ा गया है तो ये कितने ओम का गया, 3 ओम, इसका R1। ये कितना है, 10 ओम, ये कौन सा है, R2। और ये कितने, 15 ओम, R3। 3 प्रतिरोध है, इनको समांतर में जोड़ना है, समांतर में जोड़ दिया। इसके बाद इसको 30 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ना है। तो ये हमारे पास 30 वोल्ट बैटरी हो गई। ये कितनी हो गई, 30 वोल्ट बैटरी हो गई। अब इसमें पूछा है कि 3 ओम में से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो देखो इसमें हमको इन दोनों प्रतिरोधों से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट धारा काटते हैं। तो क्या होगा, I बराबर वोल्टेज कितने हैं हमारे पास, 30 वोल्ट, और प्रतिरोध कितने में काटना है, 3 ओम में से काटना है कि 3 ओम में कितनी धारा प्रवाहित होगी।
तो हमको सिर्फ 3 ही ओम का प्रतिरोध लेना है। तो कितनी धारा प्रवाहित होगी इसमें? 10 ओम। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन है 6 ओम, 9 ओम और 18 ओम के 3 रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध पैनल मतलब समांतर में जुड़ी है और 15 एम्पियर कुल करंट लेती है। याद करो, प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप और प्रत्येक प्रतिरोध में करंट। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज समान रहेगा, एक समान रहेगा और धारा सब में अलग अलग रहती है। और श्रेणी क्रम में धारा सब प्रतिरोधों में सेम रहेगी और वोल्टेज सब में अलग अलग रहता है। तो हमको पैरेलल समांतर क्रम में एक बार सर्किट बना लेते हैं इसका। जैसे कि इसने कहा 3 प्रतिरोध और समांतर में लगे हुए हैं, ये 3 प्रतिरोध समांतर में लगे हुए हैं, ये समांतर में लगे हुए हैं। प्रतिरोध फर्स्ट, प्रतिरोध सेकंड, प्रतिरोध 3 और ये प्रतिरोध फर्स्ट कितने ओम का है? 6 ओम का, ये 9 ओम का और ये 18 ओम का। अब इसमें बात की है कि इसमें वोल्टेज कितनी होंगी? प्रत्येक में, प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज कितने होंगे? प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या होगी? कुल धारा तो दे रखी है 15 एम्पियर, लेकिन प्रत्येक में पूछिए 6 एम्पियर में, 6 प्रतिरोध में कितनी धारा होगी? 9 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा होगी? 18 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा होगी? वोल्टेज पूछा है इसमें। तो देखो वोल्टेज काटने के लिए हमको कुल प्रतिरोध याद होना आवश्यक है। तो कुल प्रतिरोध याद कर लेते हैं इसका RT। 1/RT का मान क्या होगा? तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो 1/RT, R1 कितना है हमारे पास? 6 ओम, R2 कितना है? 9 ओम और R3 कितना है? 18 ओम। लघुत्तम ले लिए 18, 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। तो 1/RT का मान क्या हुआ? 6/18। लेकिन हमको सिर्फ RT का मान याद करना है, RT का मान याद करना है, टोटल प्रतिरोध याद करना है। 6 नीचे आ जाएंगे, 18 ऊपर चले जाएंगे। तो कितना आया? 6 तिया 18। तो हमारे पास टोटल प्रतिरोध, तीनों का टोटल प्रतिरोध कितना आया? 3 ओम आया। अब हमको प्रत्येक में वोल्टेज याद करना है, प्रत्येक में वोल्टेज। और कुल धारा कितनी है हमारे पास? कुल धारा है, कुल धारा 15 एम्पियर। कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना है? 3 एम्पियर। अब कुल वोल्टेज याद करना है हमको, कुल वोल्टेज याद करना है। तो कुल वोल्टेज क्या रहेगा? तो देखो वोल्टेज याद करने का सूत्र क्या होता है? V बराबर I इंटू R। V का मान हमको याद करना है, I कितना है? 15 एम्पियर और कुल प्रतिरोध कितना है? 3 ओम। तो कितने आ जाएंगे? 15 तिया 45। तो यहाँ पर कितने वोल्टेज आ गए हमारे पास? 45 वोल्टेज आ गए। कितने वोल्टेज आ गए? 45 वोल्टेज। तो 45 वोल्टेज इसमें जाएंगे, 45 इसमें जाएंगे, 45 इसमें जाएंगे, तीनों में 45 वोल्टेज जाएगा, सेम जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक प्रतिरोध में धारा याद करनी है। अब देखो इसमें 45 वोल्टेज आएंगे, इसमें भी 45 आएंगे, इसमें 45 आएंगे। अब इसमें धारा याद करनी है प्रत्येक में। तो सबसे पहले 6 ओम में धारा याद करते हैं, 6 ओम के प्रतिरोध में धारा याद करते हैं। तो धारा याद करने का सूत्र क्या होता है? V/R। तो हमको कितने में करनी है? 6 ओम के प्रतिरोध, 6 ओम के प्रतिरोध में धारा, प्रतिरोध में धारा। तो 6 ओम के प्रतिरोध में धारा याद करनी है। तो धारा याद करने का सूत्र होता है I बराबर V/R। तो 6 ओम I याद करना है हमको। V कितने हैं हमारे पास? 45 वोल्टेज और R कितने हैं हमारे पास? 6 ओम। तो कितने आ गए? 42, 7.5। कितने आ गए? 7.5 एम्पियर आ गए। अब बात करते हैं 9 ओम के प्रतिरोध में धारा। 9 ओम में
धारा याद करनी है, तो धारा याद करने के सूत्र आई बराबर V बटे R। तो 9 ओम में वोल्टेज कितना रहेंगे 45 और प्रतिरोध कितना रहेगा 9। कितनी बार कट गया 9 पंजा 45, यहाँ आ गए 5 एम्पियर। अब बात करते हैं 18 ओम में प्रतिरोध में धारा याद करना, वही रहेगा सूत्र 45 बटे 18। कितनी बार कट गए, कितनी बार गए 2.5 एम्पियर। अब देखो हमारे पास इसमें 18 ओम में कितने एम्पियर गए 2.5 एम्पियर गए। 9 ओम में कितने वोल्ट धारा गई थी, 18 ओम में कितनी धारा गई 2.5। 9 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा गई 5 एम्पियर। 6 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा गई 7.5। अगर ये तीनों में अलग अलग धारा गई है, अब इनकी कुल धारा अगर 15 एम्पियर है तो हमारे ये प्रतिरोधों में जो धारा गई है सही है वरना गलत है। 7.5 और 2.5 कितने हो गए 10 और 5 15, तो हमारी कुल धारा कितनी आ गई 15 एम्पियर आ गई। कितनी आ गई 15 एम्पियर, और हमको दे भी रखी थी कुल धारा कितनी है 15 एम्पियर। तो 15 एम्पियर कैसे कैसे बटी, 18 ओम में कितनी धारा गई 2.5, 9 ओम में कितनी धारा गई 5 एम्पियर और 6 ओम में कितनी धारा गई 7.5, और टोटल करेंगे तो कितनी आएगी 15 एम्पियर आएगी। ठीक।